मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहास विवाह ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहास विवाह ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं पूजा वूजा कर चुकी हूँ, जैसा कि मैं डेली मतलब कि पूजा वूजा करने के बाद ही मतलब ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ जनरली। तो सुबह में मैं मतलब कि सवेरे उठी हूँ तो खाना वाना बनाने के लिए मम्मी तो खाना बना रही थी। तो खाना मम्मी ये भुजिया बनाई है मम्मी, बैंगन का भुजिया बनाई है मम्मी, और मैं काला चना का छोला मैं बनाई हूँ और रोटी मैं बनाई हूँ, और दाल चावल शायद मम्मी ही बनाई है। तो क्योंकि मैं किचन से निकल गई थी, मैंने बनाई थी, और चाय वाय सब मम्मी बनाई। उसके बाद फिर बस मैं ये बना के उसके बाद फिर बैठ गई थी। उसके बाद फिर कोई काम नहीं था तो बैठे हुए थे। तो फिर अभी जब उठी हूँ उसके बाद फिर पूजा वूजा करके तब मतलब पूजा वूजा कर चुकी हूँ, थोड़ा सा नाश्ता भी कर चुकी हूँ। अभी मम्मी ने नाश्ता किया तो खाना हम लोग सब यहाँ रहते थे, सब कोई साथ ही खाते हैं, क्योंकि आप लोग मतलब कि आप लोग को इससे पहले भी बहुत सारे ब्लॉग में मैं बताई हुई हूँ, तो आप लोगों को पता है। तो मम्मी पूजा करके आएगी तब खाना खाएंगे। और बिंदी आज लगाई हुई हूँ, तो मैं जब वैसे सिंदूर लगाने के लिए निकाली तो आज मेरे हाथ से बिंदी निकल गया। वैसे जनरली मैं बिंदी लगाती नहीं, पूजा वूजा कोई रहता है तब, या वहाँ ससुराल में रहती हूँ तब लगाती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ना दाग होने लगता है मुझे, इसलिए मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ। लेकिन आज निकल गया था तो फिर निकला हुआ था, तो फिर मुझे ये नहीं अच्छा नहीं लगा कि निकला हुआ है तो फिर उसको डाल दूँ उसी में, इसलिए फिर मैं बिंदी लगा ली हूँ। तो वो मम्मी पूजा वूजा करके आएगी, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएँगे। अभी वैसे उतना लेट नहीं हुआ होगा कहीं 11:30 बजा होगा। वैसे तो मम्मी को जनरली ज़्यादातर लेट ही होता है, क्योंकि काम वाम करती रहती है। और वैसे अभी आजकल मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, तो वो थोड़ा धीरे धीरे करती है काम। ये हाथ का ये जो होता है ना, ये टेनिस एल्बो, उसी में पता नहीं क्या हो गया। एक्सरे सब करवाई हो, मेडिसिन सब भी ली है तो खा रही है, लेकिन फिर उतना रेस्ट नहीं होता है, क्योंकि काम वाम तो रहता ही है। तो खाना वाला जो काम रहता है वो तो मम्मी करती ही है, और उसके बाद फिर दादी का भी सब कुछ करना पड़ता है। दादी का भी जो भी होता है सब कुछ मम्मी को ही करना पड़ता है, क्योंकि दादी अगर मम्मी नहीं नहाएगी तो वो नहाएगी नहीं। खाना अगर मम्मी नहीं देगी और खाना मतलब दे के अगर हट जाएगी तो वो खाना मतलब खाने के बजाय मतलब कि खाना छोड़ के उठ जाएगी, नहीं तो लेके वहाँ डस्टबिन में डाल देगी और बोलेगी खा के उठ गए हैं। इसलिए मम्मी को बहुत ज़्यादा मतलब उसके दादी को लेके बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, तो उसमें उतना टेंशन रहता है। तो सारा तो इसलिए रेस्ट तो उतना होता नहीं है मम्मी को। तो मेडिसिन चल रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सुधार है, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ ठीक नहीं हुआ, बस इसलिए मम्मी को डेली लेट होता है। तो फिर अभी अब मम्मी को पूजा करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो पूजा वूजा मम्मी कर लेगी, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। तो फिर आप लोग बन रहिएगा, देखते हैं आगे क्या करते हैं। दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी मैं रेडी होकर बैठी हूँ। दोस्त कॉल की थी, बगल में ही दोस्त का घर है, मेरी मम्मी जहाँ रहती है वहाँ से बगल में ही है उसका घर। तो वो कॉल की थी, उसके यहाँ आज पूजा है सत्यनारायण का, तो ये बुलाई है। तो फिर मम्मी तो अभी मतलब कि सोई हुई है, मम्मी का तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो वो बोल रही है जो मैं नहीं जाऊँगी, तो वो नहीं जाएगी, मैं जा रही हूँ पूजा में, इसलिए मैं अभी बैठी हुई हूँ। बोली थी 3 बजे आने को, तो अभी 3 बजा है, तो मैं सोची अभी रेडी होकर बैठती हूँ। पता नहीं कहीं हो सकता है ऐसा कि पूजा हो जाए, वैसा टाइम बताया कि पूजा के बाद पूजा 3 बजे बोली थी, तो पूजा 3 बजे शुरू होगा, या हो सकता है कहीं मतलब ज़्यादा लोग भीड़ हो जाने की वजह से कहीं 3 बजे ख़त्म हो जाएगा पूजा, उसके बाद प्रसाद देने निकलते, जैसे ज़्यादा भीड़ नहीं रहे, तो पता नहीं मुझे। लेकिन वो 3 बजे बोले, तो मैं सोची हूँ थोड़ा देर मतलब कि 3 साढ़े 3 पौने 4 तक भी जाऊँगी, तो इसलिए मैं अभी रेडी होकर बैठी हूँ, अभी गई नहीं हूँ पूजा में। किचन में हूँ, किचन में मैं ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ। ब्रेड पकौड़ा बना चुकी हूँ, मतलब कि बना के अभी सबको नाश्ता दे चुकी हूँ। इसमें फिर यहाँ पर गया अपना बना के रखी हूँ। अभी नाश्ता एक चचरा भाई आया हुआ था, वो नाश्ता करके गया है, और चाचा पापा लोग कर चुके हैं, अभी हम लोग ने किया, ये बनाए हैं। तो अब मतलब लास्ट ही है, उसमें इसमें रिकॉर्ड नहीं की थी, और इसमें ये इतना इसका मतलब कि मसाला काट के जो बनाई हूँ वो मसाला बचा ही हुआ है। तो मैं उसमें पूजा में गई थी, तो उस टाइम पूजा उसके यहाँ शुरू नहीं हुआ था, तो फिर नज़दीक ही है, तो मैं रिटर्न चली आई थी। तो फिर अभी शाम का टाइम था, तो मैं ये बनाने लगी। चाय बना के मम्मी दे चुकी है, तो चाय तो सब पी चुके हैं, अभी नाश्ता भी हो चुका है। मैं अभी ये बना के उसके बाद फिर रात में सत्तू पराठा और बैंगन का चोखा बनेगा। बैंगन का चोखा उसमें खिचड़ी डाल के बनेगा, वो मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मैं बैंगन को कुकर में काट के डाल दूँगी, गैस पे चढ़ा दूँगी। उसके बाद दोस्त कॉल की थी, जो उसका पूजा स्टार्ट हो चुका है, तो पहले वो डाल दूँगी, उसके बाद फिर पूजा में जाऊँगी। पूजा स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा देर बाद भी जाऊँगी, तो फिर प्रसाद लेके चली आऊँगी। अब मेरा वहाँ पे वो मैं बना चुकी हूँ, और बैंगन भी गैस पे डाल चुकी हूँ। बैंगन जब तक होगा तब तक मैं वो अभी पूजा के लिए कॉल की ही है अभी, तो फिर थोड़ा लेट से ही जाऊँगी।
तब तक नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद फिर नाश्ता करके तब जाऊँगी। तो फिर जब तब तक बैगन भी हो जाएगा, गैस बंद कर दूँगी, उसके बाद फिर आऊँगी। तब मतलब कि वैसे तो मैं जाऊँगी तो पता है ही मुझे कि मम्मी बनाना स्टार्ट कर देगी, लेकिन देखूँगी अगर आ जाऊँगी तुरंत तो फिर बनाऊँगी, नहीं तो फिर मम्मी बनाएगी अपना। वैसे जनरली खाना मम्मी ही बनाती है, तो फिर मम्मी बनाएगी। तो वही सत्तू पराठा और तीसी डाल के बैंगन का चोखा जो होता है वही अभी बनेगा। तो पूजा से आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। पहले तो नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। पूजा में गई थी तो उस टाइम मुझे लगा कि हो सकता है कि पूजा कहीं ख़त्म हो गया होगा, तो सीधे प्रसाद लेके चली आऊँगी। तो उस टाइम पूजा में गई तो पूजा मतलब कि उस समय कथा हो रहा था, तो फिर कथा हो गया है पूरा। उसके बाद फिर पूजा वूजा आरती हवन ये सब जो होता है वो सारा हो चुका है। उसके बाद फिर मैं पूजा से प्रसाद लेके आ गई हूँ। उसके बाद फिर खाना वाना बनाना था, मतलब कि खाना मम्मी पूजा कर रही थी, तो मम्मी का वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए सोची मैं बना लूँगी। तो मम्मी को बोली नहीं बनाने के लिए। तो उसके बाद फिर वही मैं आप लोगों को बताई हुई हूँ कि खाना में क्या बन रहा है। तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ, फिर खाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फिर अब खाना बन चुका है, मैं खाना बना चुकी हूँ, लेकिन अभी मतलब कि खाएँगे नहीं। खाना यहाँ पे मतलब सवेरे बना लेते हैं हम लोग। तो खाना क्योंकि मैं बताई हुई आप लोगों को पहले ही कि दादी को 8 बजे खाना रहता है, उसके बाद उसको दवा हुआ देना रहता है, इसलिए वो खाना सवेरे बनता है। तो खाना बन तो गया है, लेकिन खाएंगे 9 बजे पापा लोग खाते हैं। उसके बाद पापा खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं। तो हम लोग साथ में ही खाते हैं। यहाँ जब भी रहते हैं तो हम लोग मतलब कि चारों भाई बहन और मम्मी साथ खाते हैं। दोपहर में भी साथ खाते हैं, रात को भी साथ खाते हैं। बस नाश्ता करना होता है तो ऐसा ही, क्योंकि उस टाइम में मम्मी पूजा वूजा नहीं की रहती है, तो मम्मी नहीं खाती है। तो उस टाइम में नाश्ता जिसको करना होता है वो कर लेता है, नहीं तो खाना हम लोग सबको साथ ही खाते हैं। तो अकेले खाना अच्छा ही नहीं लगता है हम लोग को, मतलब कि जैसे जिसको आदत होता है वैसे ही रहता है। तो हम लोग अकेले नहीं खाते हैं। मैं वहाँ भी रहती हूँ बिलासपुर में, तो वहाँ भी मैं खाना बना लेती हूँ। बस नॉनवेज जिस दिन रहता है उस दिन मैं अकेले खाती हूँ, नहीं तो वेज खाना रहता है तो मैं दोनों जने खाना निकाल लेती हूँ, साथ में ही खाती हूँ। तो हम लोग साथ मतलब वेज खाना साथ में खाते हैं, नॉन वेज अलग खाते हैं। चाहे अगर कहीं उनको बाहर जाना होता है तो बाहर खा के आते हैं, तो मैं तब मैं अकेले खाती हूँ, नहीं तो मैं वहाँ भी साथ ही में ही खाती हूँ। तो मुझे अकेले खाने का बिल्कुल आदत ही नहीं है, इसलिए मतलब अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी वहाँ ऐसे मैं रहती हूँ तो ऐसे जैसे सुबह को भी मैं नाश्ता वास्ता करती हूँ, तो क्या करती हूँ मैं जल्दी सुबह का काम वाम करके मैं सवेरे पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मतलब कि हस्बैंड के हॉस्पिटल जाने से पहले ही मैं मतलब उनको नाश्ता देती हूँ, मैं उन्हीं के साथ बैठ जाती हूँ, तो नाश्ता कर लेती हूँ। दोपहर में मन होता खाती हूँ, नहीं मन होता नहीं खाती हूँ, क्योंकि अकेले खाने का मन नहीं करता। वैसे भी भूख लगता भी नहीं है, भूख पता ही नहीं चलता है, तो इसलिए नहीं भी खाती हूँ। वैसे अगर कोई रहता है, चाहे वैसे भी कहीं मन हुआ तो कुछ खा लेती हूँ, जैसे घर में कुछ रखा हुआ तो खाना छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा जो भी रखा हो वो खा लेती हूँ। वैसे मुझे उतना ज़्यादा इधर उधर का कुछ खाने का उतना आदत है नहीं। तो फिर मैं अब अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।